अच्छा बोलना केवल शब्दों की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक कला है जो किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों, दृष्टिकोणों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। यह कला न केवल संवाद के प्रभाव को बढ़ाती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे वह पेशेवर माहौल हो या व्यक्तिगत जीवन, अच्छा बोलने की कला किसी भी स्थिति में आपकी छवि को मजबूत बना सकती है। अच्छा बोलने का मतलब केवल सही शब्दों का चुनाव करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप किस तरह से, किस टोन में और किस समय पर बोलते हैं। एक अच्छा वक्ता वह होता है जो अपनी बातों को सहजता से, स्पष्टता के साथ और श्रोताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करता है। यह एक संचार कौशल है जिसे लगातार अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और सुधार से बेहतर बनाया जा सकता है। जब आप अच्छे बोलने में निपुण हो जाते हैं, तो यह न केवल आपके करियर की राह को आसान बनाता है, बल्कि यह आपको अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत जिंदगी में भी सफलता दिलाने में मदद करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अच्छा बोलना सिर्फ एक साधारण कौशल नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। दर्शकों के सामने भरोसा हासिल करना, मंच पर बोलने का डर एक सामान्य अनुभव है जिसे दूर करने के लिए अभ्यास, तैयारी और एकाग्रता महत्वपूर्ण है। यह डर किसी किताब को पढ़ने या सुझाव सुनने मात्र से खत्म नहीं होता, बल्कि इसे दूर करने के लिए निरंतर प्रयास और अनुभव की आवश्यकता होती है। जैसे तैराकी पानी में उतरकर ही सीखी जा सकती है, वैसे ही मंच पर बोलने का आत्मविश्वास बार बार अभ्यास करने से आता है। प्रारंभिक दौर में डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इसे अभ्यास और सही तैयारी से कम किया जा सकता है। अनुभवी वक्ता भी कभी कभी मंच पर डर का अनुभव करते हैं, लेकिन उन्होंने इसे संभालने की कला सीख ली होती है। भाषण देते समय सबसे जरूरी है कि आपका ध्यान केवल विषय पर केंद्रित हो। इसके लिए लोहार के एक सरल दृष्टांत से सीखा जा सकता है। जब लोहार घोड़े के खुरों में नाल ठोकता है, तो वह घोड़े का ध्यान भटकाने के लिए उसकी नकेल कस देता है। इसी तरह वक्ता को चाहिए कि वह अपने विचारों को विषय पर केंद्रित करे और बाहरी विचलनों को नजरअंदाज करे। मंच पर पहुंचने के बाद अपने पहनावे, दर्शकों की प्रतिक्रियाओं या किसी अन्य अनावश्यक चिंता पर ध्यान देने से बचना चाहिए। जैसे गिलास में हवा निकालने के लिए उसमें पानी भरा जाता है, वैसे ही नकारात्मक विचारों को निकालने के लिए मन को सकारात्मक और संबंधित विचारों से भरना चाहिए। एक सफल भाषण की तैयारी का सबसे अहम हिस्सा विषय की गहरी समझ और उसके प्रति मजबूत पकड़ है। बिना तैयारी या अधूरी जानकारी के साथ मंच पर जाने से वक्ता असहज और डरा हुआ महसूस करता है, जिससे न केवल उसका आत्मविश्वास प्रभावित होता है, बल्कि दर्शकों का समय भी खराब होता है। इसीलिए विषय पर पूरी तैयारी और विचारों को व्यवस्थित करना आवश्यक है। भाषण की शुरुआत प्रभावशाली होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही आत्मविश्वास और सही दिशा निर्धारित होती है। पहले कुछ वाक्यों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से तैयार करना चाहिए, ताकि शुरुआत से ही वक्ता सहज महसूस करे। इसके अलावा विचारों की स्पष्टता और विषय की मजबूत समझ डर को कम करने में मदद करती है। जब वक्ता अपने विचारों और विषय के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होता है, तो उसका ध्यान विचलित नहीं होता और वह दर्शकों के सामने अपना संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाता है। एकाग्रता, सकारात्मक सोच और विषय की गहराई से डर और असहजता को नियंत्रित किया जा सकता है। अंत में, मंच पर प्रभावी बोलने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास, जो अभ्यास और तैयारी से ही आता है। दर्शकों का ध्यान और विश्वास प्राप्त करने के लिए वक्ता को अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने चाहिए और बाहरी विचलनों को नजरअंदाज करना चाहिए। यह न केवल बोलने के डर को कम करता है, बल्कि दर्शकों के सामने वक्ता की छवि को भी प्रभावशाली बनाता है। 2. एक जैसे ढंग की नीरसता। एक जैसे ढंग की नीरसता। समस्या और समाधान। मनुष्य के जीवन में विविधता और नवीनता की आवश्यकता एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किसी भी कार्य या व्यवहार में बार बार दोहराव या एक रूपता आने पर व्यक्ति नीरसता अनुभव करता है। इसे एक जैसे ढंग की नीरसता कहा जाता है। यह नीरसता केवल काम काज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों, सामाजिक जीवन और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। नीरसता का यह अनुभव तब होता है जब हमारे कार्य, व्यवहार और दिनचर्या में किसी प्रकार का उत्साहजनक बदलाव या नवीनता नहीं होती। जीवन में इस समस्या का समाधान ढूंढना आवश्यक है,
क्योंकि नीरसता धीरे धीरे हमारी उत्पादकता, उत्साह और संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। नीरसता के कई कारण हो सकते हैं जो व्यक्ति के काम, दिनचर्या और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। सबसे पहला कारण है नियमितता का प्रभाव। जब कोई व्यक्ति एक ही प्रकार का काम लंबे समय तक करता है तो वह काम उबाऊ और थकान भरा लगने लगता है। उदाहरण के लिए, एक ही दिनचर्या का पालन करना या एक ही तरह के कार्यों को बार बार दोहराना व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकता है। नियमितता के साथ साथ नवीनता का अभाव भी नीरसता का एक मुख्य कारण है। हर व्यक्ति कुछ नया और रोमांचक करने की इच्छा रखता है। जब उसकी इस इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो न केवल उसकी रुचि कम हो जाती है, बल्कि वह अपनी वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट भी हो सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है मूल्य और उद्देश्य का अभाव। यदि किसी काम में उद्देश्य की स्पष्टता नहीं होती तो वह काम यांत्रिक हो जाता है और व्यक्ति उसमें अपना समय और ऊर्जा लगाने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करता। इस स्थिति में काम केवल एक दायित्व बनकर रह जाता है और इससे व्यक्ति का उत्साह कम होने लगता है। इसी तरह सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में दोहराव भी नीरसता का कारण बन सकते हैं। जब रिश्तों में कोई नवीनता नहीं होती और एक ही प्रकार की बातचीत और गतिविधियां बार बार होती हैं, तो रिश्ते भी बोरिंग और थकावट भरे लगने लगते हैं। इसके अलावा रचनात्मकता की कमी भी नीरसता का एक बड़ा कारण है। जब किसी कार्य में रचनात्मकता नहीं होती तो वह कार्य यांत्रिक लगता है और व्यक्ति उसे करते हुए थकान महसूस करता है। रचनात्मकता हमारे दिमाग को सक्रिय और उत्साहित रखती है। जब यह कमी होती है तो न केवल व्यक्ति का मानसिक स्तर प्रभावित होता है, बल्कि उसकी उत्पादकता और प्रेरणा भी घट जाती है। नीरसता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। सबसे पहले यह व्यक्ति के उत्साह में कमी का कारण बनती है। एक जैसे ढंग से काम करने से व्यक्ति बेमन महसूस करता है और उसकी ऊर्जा और रुचि कम हो जाती है। यह कमी धीरे धीरे उसकी उत्पादकता में गिरावट का कारण बनती है। जब व्यक्ति अपने काम को उत्साह और रुचि के साथ नहीं करता तो वह अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन देने में असमर्थ होता है। नीरसता का असर केवल कामकाज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के संबंधों में दरार का कारण भी बन सकता है। जब व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में कोई नवीनता नहीं होती तो वे संबंध उबाऊ लगने लगते हैं और उनमें दूरी बढ़ने लगती है। इसका एक और गंभीर प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। नीरसता का अनुभव व्यक्ति को मानसिक रूप से तनावग्रस्त और उदास बना सकता है। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहने पर अवसाद जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। नीरसता को दूर करने के उपाय नीरसता से बचने के लिए जीवन में बदलाव और नवीनता का समावेश करना आवश्यक है। सबसे पहला उपाय है नए प्रयोग करना। जीवन में कुछ नया करने की कोशिश व्यक्ति को न केवल उत्साहित करती है, बल्कि उसे नई ऊर्जा भी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, नई गतिविधियों में भाग लेना, नई जगहों पर घूमना या किसी नई कला को सीखना। यह उपाय व्यक्ति को नीरसता से बाहर निकालने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है रचनात्मकता बढ़ाना। किसी भी काम या संबंध में रचनात्मकता जोड़कर उसे और अधिक रोचक बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर नए विचारों को अपनाना या अपने दोस्तों और परिवार के साथ अलग अलग तरह की गतिविधियां करना। रचनात्मकता न केवल व्यक्ति को प्रेरित करती है, बल्कि उसके काम को भी प्रभावी बनाती है। नीरसता से बचने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति हर काम के लिए लक्ष्य तय करे। जब किसी कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो व्यक्ति उसमें रुचि और उत्साह के साथ काम करता है। उद्देश्यहीन कार्य अक्सर नीरसता का कारण बनते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में नवीनता लाने के लिए भी रिश्तों में बदलाव आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पुराने दिनों को याद करना, एक दूसरे के लिए कुछ विशेष करना या नई योजनाएं बनाना। यह छोटे छोटे प्रयास रिश्तों को और अधिक मजबूत और रोचक बना सकते हैं। दिनचर्या में थोड़े से बदलाव और समय का सही प्रबंधन भी नीरसता को दूर करने में मदद करता है। जब व्यक्ति अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाता है तो उसका दिमाग तनाव मुक्त और ऊर्जावान रहता है। इसके साथ ही ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास भी व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने में भी मदद करता है। एक जैसे ढंग की नीरसता जीवन का एक सामान्य अनुभव है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। यह हमारे काम, रिश्तों और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
जीवन में नीरसता से बचने के लिए बदलाव और नवीनता को अपनाना जरूरी है। रचनात्मकता, उद्देश्य और सकारात्मक सोच व्यक्ति को नीरसता से बाहर निकाल सकती है। छोटे छोटे प्रयास जैसे नए प्रयोग करना, ध्यान करना और रिश्तों में नवीनता लाना जीवन को और अधिक रोमांचक और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। नीरसता एक अस्थायी स्थिति है जिसे व्यक्ति अपनी सोच और प्रयासों से दूर कर सकता है। जीवन को रोचक और संतोषजनक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं को प्रेरित रखे और हर स्थिति में कुछ नया और उत्साहजनक खोजे। स्वर बदलने की कुशलता। प्रभावी वक्तृत्व का आधार स्वर बदलने की कुशलता प्रभावशाली संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक ऐसी कला है जो आपकी बात को न केवल आकर्षक बनाती है, बल्कि आपके विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में भी मदद करती है। एक प्रभावी वक्ता होने के लिए स्वर के उतार चढ़ाव और वाक्यों में सही जगह पर बल देने की समझ विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल शब्दों के उच्चारण का खेल नहीं है, बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने का तरीका है। हालांकि यह कला सीखना शुरुआती वक्ताओं के लिए अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। कई बार अनुभवी वक्ताओं को भी इस दिशा में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब कोई भाषण याद करके प्रस्तुत करता है तो स्वर का एकरस होना उसकी प्रस्तुति को उबाऊ और प्रभावहीन बना सकता है। स्वर का महत्व और प्रभाव, स्वर की विविधता किसी भी भाषण को जीवन प्रदान करती है। जब आप बिना किसी स्वर परिवर्तन के बात करते हैं तो आपकी आवाज नीरस और यांत्रिक लग सकती है, जिससे श्रोताओं की रुचि कम हो जाती है। इसके विपरीत स्वर में बदलाव और वाक्यों में सही स्थान पर बल देना आपकी बातों को जीवंत और प्रभावशाली बनाता है। स्वर का यह बदलाव श्रोताओं को यह संकेत देता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और किन बिंदुओं पर उनका विशेष ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं और उस प्रश्न की गंभीरता को दर्शाना चाहते हैं, तो स्वर को अचानक बदलकर और वाक्य विशेष पर बल देकर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। यह केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि आपकी आवाज के जरिए भी विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। स्वर बदलने की चुनौती। स्वर बदलने की कला को सीखना आसान नहीं है। कई वक्ता इस दिशा में असफल हो जाते हैं क्योंकि वे भाषण को केवल याद कर लेते हैं और उसे एक ही लय में प्रस्तुत करते हैं। यह समस्या नौसिखिए वक्ताओं में अधिक आम है, लेकिन कभी कभी अनुभवी वक्ता भी इससे बच नहीं पाते। जब भाषण को याद किया जाता है तो यह यांत्रिक हो जाता है और स्वर में स्वाभाविकता की कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप श्रोता आपकी बातों में रुचि खो देते हैं। हालांकि इस समस्या का समाधान अभ्यास के जरिए संभव है। किसी भी भाषण को प्रस्तुत करने से पहले उसके प्रमुख बिंदुओं को समझना और यह तय करना कि किन शब्दों और वाक्यों पर बल देना है, स्वर की कुशलता में सुधार कर सकता है। इसके अलावा भाषण को बार बार पढ़ने और अभ्यास करने से स्वर के उतार चढ़ाव में सुधार होता है। स्वर बदलने के लाभ। स्वर बदलने की कला के कई लाभ हैं जो वक्ता को प्रभावशाली बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि यह श्रोताओं की रुचि बनाए रखता है। जब आप अपनी आवाज के माध्यम से विविधता लाते हैं तो श्रोता आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। स्वर का यह बदलाव उन्हें यह समझने में मदद करता है कि आपके भाषण का कौन सा हिस्सा अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा लाभ यह है कि यह आपके संदेश को अधिक यादगार बनाता है। श्रोताओं को वे बातें अधिक याद रहती हैं जिन्हें आपने प्रभावशाली स्वर में प्रस्तुत किया है। यह आपकी आवाज की शक्ति है जो आपकी बातों को लंबे समय तक श्रोताओं के मन में बनाए रखती है। तीसरा, स्वर बदलने से आपकी आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपने भाषण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो यह न केवल श्रोताओं पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि आपको भी अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है। यह आत्मविश्वास आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकता है और आपको एक प्रभावशाली वक्ता बनाता है। स्वर बदलने की तकनीक। स्वर बदलने की कला को सुधारने के लिए कुछ विशेष तकनीकों का अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहली तकनीक है प्राकृतिक भावनाओं का उपयोग। जब आप किसी भावनात्मक विषय पर बात कर रहे हों तो अपने स्वर में उसी भावना को प्रकट करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आपका स्वर गंभीर और गहन होना चाहिए। दूसरी तकनीक है महत्वपूर्ण शब्दों पर बल देना। भाषण के दौरान उन शब्दों और वाक्यों पर जोर दें जो आपके संदेश को स्पष्ट करते हैं। इससे श्रोता समझ पाते हैं कि आपकी बात का मुख्य बिंदु क्या है। तीसरी तकनीक है विविधता लाना।
अपनी आवाज के लय और गति में बदलाव करें। जब आप धीरे धीरे बोलते हैं तो श्रोता आपकी बातों को गहराई से समझते हैं, और जब आप तेज गति से बोलते हैं तो यह उत्साह और ऊर्जा को प्रकट करता है। इसके अलावा सही स्थान पर रुकावट भी स्वर बदलने की कुशलता में मददगार होती है। जब आप अपने भाषण के बीच में रुकते हैं तो श्रोताओं को सोचने और आपके विचारों को समझने का समय मिलता है। यह रुकावट आपके संदेश को अधिक प्रभावशाली बनाती है। स्वर बदलने के उदाहरण के लिए, यदि आप कह रहे हैं, हमारे समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, तो इस वाक्य में शिक्षा का महत्व पर बल देकर आप श्रोताओं का ध्यान इस बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप किसी प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या आप जानते हैं कि आज के युग में शिक्षा कितनी जरूरी है, तो प्रश्न के अंत में स्वर को ऊपर उठाना श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर सकता है। अभ्यास की आवश्यकता। स्वर बदलने की कुशलता एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है। भाषण देने से पहले उसकी बार बार प्रैक्टिस करें और यह देखें कि किन शब्दों और वाक्यों पर बल देना है। अपने स्वर की रिकॉर्डिंग करके उसे सुनना और उसमें सुधार करना भी एक प्रभावी तरीका है। इसके अलावा दूसरे प्रभावशाली वक्ताओं को सुनें और यह समझें कि वे स्वर का उपयोग कैसे करते हैं। स्वर बदलने की कुशलता एक प्रभावशाली वक्ता बनने की मूलभूत आवश्यकता है। यह केवल आपकी बातों को रोचक बनाती है, बल्कि आपके विचारों को श्रोताओं के दिल और दिमाग तक पहुंचाने में भी मदद करती है। स्वर का सही उपयोग श्रोताओं की रुचि बनाए रखने, आपके संदेश को यादगार बनाने और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। यह कला अभ्यास और समझ से विकसित की जा सकती है। सही स्वर और बल का उपयोग करके आप अपने भाषण को न केवल प्रभावशाली बना सकते हैं, बल्कि श्रोताओं के मन पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ सकते हैं। 4. गति में बदलाव की कुशलता। गति में बदलाव की कुशलता। प्रभावी वक्तृत्व की अनिवार्यता। गति में बदलाव की कुशलता वक्तृत्व कला का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो किसी भी भाषण को प्रभावशाली और आकर्षक बनाता है। एक ही लय और गति में बोलना श्रोताओं के लिए उबाऊ हो सकता है और आपके संदेश की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। इसके विपरीत गति में बदलाव से श्रोताओं का ध्यान बनाए रखा जा सकता है और आपके भाषण में उत्साह और विविधता का संचार होता है। यह कुशलता न केवल श्रोताओं की रुचि को बढ़ाती है, बल्कि आपके विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में भी मदद करती है। 1. गति का महत्व और प्रभाव। किसी भी भाषण में गति का सही उपयोग श्रोताओं की समझ और प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। तेज गति में बोलना उत्साह, जोश और ऊर्जा को व्यक्त करता है, जबकि धीमी गति गंभीरता, सोचने की क्षमता और गहराई को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी मुद्दे के समाधान की बात कर रहे हों, तो तेज गति में बोलना आपके विचारों की तात्कालिकता को दर्शा सकता है। वहीं जब आप किसी विचार को समझाने या श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हों, तो धीमी गति से बोलना अधिक प्रभावी हो सकता है। गति में बदलाव की चुनौती। गति में बदलाव की कुशलता को विकसित करना हर वक्ता के लिए आसान नहीं होता। कई वक्ता एक ही गति में बोलने की आदत के कारण अपने भाषण को नीरस बना देते हैं। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब वक्ता मंच पर नर्वस महसूस करता है। घबराहट में तेज गति से बोलने की प्रवृत्ति होती है, जिससे श्रोता आपकी बातों को समझ नहीं पाते। दूसरी ओर, बहुत धीमी गति से बोलना भाषण को खींच सकता है और श्रोताओं की रुचि कम कर सकता है। गति में बदलाव के लाभ। 1. श्रोताओं की रुचि बनाए रखना। गति में बदलाव श्रोताओं को आपके भाषण से जोड़े रखता है। एक ही गति में बोलने से ध्यान भटकने का खतरा रहता है, जबकि विविध गति आपकी बातों को रोचक बनाती है। 2. भावनाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन। आपकी गति आपके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। जब आप किसी भावुक विषय पर बात कर रहे हों, तो धीमी गति श्रोताओं को आपकी बातों की गहराई समझने में मदद करती है। वहीं तेज गति से उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। 3. मुद्दों पर जोर देना। किसी भी भाषण में मुख्य बिंदुओं को उजागर करने के लिए गति में बदलाव का उपयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को धीमी गति में प्रस्तुत करने से उनकी गंभीरता को दर्शाया जा सकता है। गति में बदलाव की तकनीक। प्राकृतिक प्रवाह बनाए रखें। भाषण में गति का बदलाव स्वाभाविक होना चाहिए। जब आप अपनी बात को लेकर सहज होते हैं, तो आपकी गति स्वाभाविक रूप से बदलती है। अभ्यास के जरिए इस प्रवाह को बनाए रखना सीखा जा सकता है।
2. महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ठहराव। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर थोड़ी देर रुकें। यह ठहराव श्रोताओं को सोचने और आपकी बातों को समझने का समय देता है। ठहराव आपकी गति को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। 3. विविधता का उपयोग करें। पूरे भाषण में एक समान गति न रखें। विषय के अनुसार गति बदलते रहें। उदाहरण के लिए, किसी कहानी के चरम पर तेज गति का उपयोग करें और समापन में धीमी गति अपनाएं। 4. रिकॉर्डिंग और अभ्यास। अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग करें और सुनें कि आप गति में बदलाव कैसे कर रहे हैं। अपनी कमजोरियों को समझें और उन्हें सुधारने के लिए अभ्यास करें। आराम, गति में बदलाव के उदाहरण। उदाहरण के लिए, यदि आप कह रहे हैं, हमें शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह हमारे भविष्य का आधार है, तो शिक्षा पर अधिक ध्यान को धीमी गति में और हमारे भविष्य का आधार है को तेज गति में बोलकर आप इस वाक्य की गंभीरता को प्रभावी बना सकते हैं। गति में बदलाव की कुशलता एक प्रभावी वक्ता बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह आपकी आवाज में विविधता लाकर आपके विचारों को प्रभावशाली बनाती है और श्रोताओं की रुचि बनाए रखने में मदद करती है। गति का सही उपयोग आपके भाषण को न केवल रोचक बनाता है, बल्कि आपके संदेश को अधिक गहराई और प्रभाव प्रदान करता है। अभ्यास और समर्पण के जरिए इस कला को सीखा और निखारा जा सकता है। सही गति में बोलकर आप न केवल अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि श्रोताओं के दिल और दिमाग पर एक स्थायी छाप भी छोड़ते हैं। 5. विराम एवं ऊर्जा। प्रभावशाली भाषण के महत्वपूर्ण तत्व। विराम और ऊर्जा दोनों ही भाषण कला के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो श्रोताओं के ध्यान को बनाए रखने और संदेश को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा वक्ता केवल शब्दों के चयन और उनकी गति पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह अपनी आवाज में विराम और ऊर्जा का सही संतुलन भी बनाए रखता है। इन दोनों का उपयोग सही तरीके से करने से भाषण को और भी आकर्षक और प्रभावी बनाया जा सकता है। विराम का महत्व। विराम अर्थात एक छोटा सा ठहराव भाषण के दौरान शब्दों और विचारों के बीच का अंतराल होता है। यह न केवल वक्ता को सांस लेने का अवसर देता है, बल्कि श्रोताओं को आपकी बातों को समझने और उनमें समाहित करने का समय भी प्रदान करता है। जब आप किसी महत्वपूर्ण विचार या तथ्य को प्रस्तुत करते हैं, तो उस पर विराम देना उसे श्रोताओं के दिमाग में स्थापित करने में मदद करता है। विराम का सही उपयोग आपके संदेश की गंभीरता और महत्व को और बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कहते हैं, यह दुनिया बदलने का समय है, और फिर एक छोटा सा विराम लेते हैं, तो उस विराम के बाद आपके शब्दों का प्रभाव और बढ़ जाता है। श्रोता उस विराम के दौरान आपके संदेश को पचाते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऊर्जा का महत्व। ऊर्जा एक वक्ता की आवाज में उत्साह और जोश का प्रतीक होती है। यह श्रोताओं को उत्साहित करने और संदेश में ऊर्जा भरने का काम करती है। ऊर्जा का सही उपयोग भाषण में प्रभाव पैदा करता है और श्रोताओं को जुड़ाव महसूस कराता है। जब वक्ता ऊर्जा से भरपूर होता है, तो उसका आत्मविश्वास भी श्रोताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिससे भाषण और भी आकर्षक बन जाता है। ऊर्जा के बिना भाषण उबाऊ और निष्क्रिय हो सकता है, जो श्रोताओं का ध्यान भटका सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रेरणादायक भाषण में बिना उत्साह के शब्दों का उपयोग करते हैं, तो श्रोताओं का ध्यान जल्द ही अन्य स्थानों पर चला जाएगा। इसके विपरीत, जब आप ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो श्रोताओं को आपके शब्दों में आत्मविश्वास और प्रामाणिकता महसूस होती है और वे आपके संदेश में रुचि रखते हैं। विराम और ऊर्जा का सामंजस्य। विराम और ऊर्जा का सही संयोजन एक वक्ता को प्रभावशाली और यादगार बना सकता है। यदि आप पूरे भाषण में बिना रुके तेज गति से बोलते हैं, तो श्रोताओं के लिए आपके शब्दों को समझना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह, यदि आप लगातार धीमी गति से बोलते हैं, तो आपका भाषण उबाऊ हो सकता है। इसीलिए ऊर्जा और विराम का सही मिश्रण होना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी उत्साही और प्रेरणादायक भाषण में कहते हैं, आप में से हर एक व्यक्ति में वह शक्ति है, और फिर एक छोटा सा विराम लेते हैं, तो यह विराम श्रोताओं को सोचने का समय देता है। इसके बाद जब आप अगला वाक्य उच्च ऊर्जा के साथ बोलते हैं, आप सिर्फ अपने विश्वास से ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आपकी ऊर्जा श्रोताओं को जागृत करती है और आपका संदेश उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। विराम और ऊर्जा का अभ्यास। विराम और ऊर्जा का सही उपयोग एक कला है, जिसे अभ्यास के जरिए निखारा जा सकता है। जब आप किसी भाषण का अभ्यास करते हैं, तो यह समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस स्थान पर विराम देना है
और किस स्थान पर ऊर्जा का उच्चतम स्तर होना चाहिए। अभ्यास से आप यह समझ सकते हैं कि कब रुकना चाहिए और कब जोर से बोलना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स। विराम का अभ्यास करें। अपने भाषण को पढ़ते समय कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों के बाद छोटे विराम लें। यह आपकी आवाज को और प्रभावी बनाएगा। ऊर्जा को संतुलित करें। अपने भाषण में समय समय पर ऊर्जा का स्तर बदलते रहें। किसी उत्साही बिंदु पर ऊर्जा बढ़ाएं और गंभीर बिंदुओं पर ऊर्जा को संतुलित करें। श्वास की गति पर ध्यान दें। जब आप धीमे बोलते हैं तो श्वास को गहरे और नियंत्रित रूप से लें। जब आप तेज बोलें तो श्वास को कम समय में ग्रहण करने का प्रयास करें। विराम और ऊर्जा भाषण के दो अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनका सही तरीके से उपयोग किसी भी भाषण को यादगार और प्रभावशाली बना सकता है। जब आप अपने भाषण में इन दोनों का सामंजस्य बनाए रखते हैं तो आप श्रोताओं को न केवल आकर्षित करते हैं बल्कि अपने संदेश को भी उनके दिलों में गहराई से उतार सकते हैं। अभ्यास और अनुभव से आप इन दोनों का प्रभावी उपयोग करना सीख सकते हैं, जिससे आपका वक्तृत्व कौशल और भी सशक्त और प्रभावी बनता है। 6. भाषण शैली में एकाग्रता। भाषण शैली में एकाग्रता प्रभावी वक्तृत्व की कुंजी। भाषण देने की कला में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है एकाग्रता। यह किसी भी वक्ता के लिए उस क्षण की शक्ति और श्रोताओं के साथ जुड़ाव को बढ़ाता है। एकाग्रता के बिना न केवल वक्ता का संदेश प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाता, बल्कि श्रोताओं का ध्यान भी भटक सकता है। जब वक्ता अपनी भाषण शैली में एकाग्र रहता है तो वह अपनी बातों को सटीक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकता है, जिससे श्रोताओं को संदेश आसानी से समझ में आता है। एकाग्रता का महत्व। एकाग्रता का मतलब है किसी विशेष कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। भाषण देते समय एकाग्रता का मतलब है कि आप न केवल अपने शब्दों पर ध्यान दें, बल्कि श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं, उनके चेहरे के भाव और उनके प्रतिक्रियाओं को भी महसूस करें। यह आपको यह समझने का अवसर देता है कि आपके शब्दों का प्रभाव किस दिशा में जा रहा है और क्या श्रोताओं को आपकी बात समझ आ रही है या नहीं। जब वक्ता अपने संदेश के प्रति एकाग्र रहता है तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास और स्पष्टता दिखाई देती है। यह श्रोताओं को प्रभावित करता है और उन्हें भाषण के साथ जुड़ने में मदद करता है। इसके विपरीत यदि वक्ता का ध्यान भटका रहता है तो श्रोताओं को भाषण समझने में कठिनाई होती है और वे जल्दी ही अपनी रुचि खो सकते हैं। एकाग्रता के लाभ। स्पष्टता और प्रभावी संवाद। जब वक्ता एकाग्र रहता है तो वह अपने शब्दों को स्पष्ट रूप से बोल सकता है। एकाग्रता के कारण वह अपनी बातों को अच्छे तरीके से और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, जिससे श्रोताओं को बात समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। श्रोताओं से जुड़ाव। एकाग्रता के साथ भाषण देने से वक्ता और श्रोता के बीच एक गहरा संबंध बनता है। जब वक्ता पूरी तरह से अपने संदेश पर ध्यान केंद्रित करता है तो श्रोताओं को यह महसूस होता है कि वक्ता उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे वे अधिक ध्यान से सुनते हैं। मनोरंजन और प्रेरणा। जब वक्ता अपनी बातों में एकाग्र रहता है तो वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करता है। इससे भाषण में न केवल गंभीरता होती है, बल्कि वह प्रेरणादायक और मनोरंजक भी बनता है। एकाग्रता में बाधाएं। नर्वसनेस और घबराहट। भाषण देने से पहले या भाषण के दौरान होने वाली घबराहट वक्ता की एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। जब वक्ता नर्वस होता है तो वह अपनी बातों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता और उसका ध्यान भटक सकता है। विचलित श्रोताओं की प्रतिक्रिया। यदि श्रोताओं की प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है, जैसे वे बोर हो रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यह भी वक्ता की एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि एक अच्छा वक्ता इसे एक चुनौती के रूप में लेता है और अपनी प्रस्तुति को और प्रभावी बनाने की कोशिश करता है। अनुशासन की कमी। कभी कभी वक्ता अपने भाषण में विषय से भटक सकता है। यह आमतौर पर तब होता है जब वक्ता अपनी बात को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं करता। इस स्थिति में एकाग्रता का अभाव दिखता है। एकाग्रता बनाए रखने के उपाय। अच्छी तैयारी। भाषण की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यदि वक्ता को अपने विषय पर पूरी जानकारी है और उसने इसे अच्छी तरह से तैयार किया है तो वह अपने भाषण के दौरान कम घबराएगा और उसकी एकाग्रता बनी रहेगी। दृष्टिकोण और मानसिकता। भाषण देने से पहले सकारात्मक मानसिकता रखना और आत्मविश्वास को बनाए रखना जरूरी है। एकाग्रता को बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वक्ता खुद को मानसिक रूप से तैयार करे और भाषण को एक अवसर के रूप में देखे, न कि एक चुनौती के रूप में। मंच पर ध्यान केंद्रित करना।
श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय वक्ता को अपनी प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह श्रोताओं के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। शारीरिक भाषा और हाव भाव, शरीर की भाषा और हाव भाव भी एकाग्रता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जब वक्ता आत्मविश्वास से भरा होता है और उसकी शारीरिक भाषा दर्शाती है कि वह अपने संदेश पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो श्रोताओं को भी यह प्रभावी लगता है। भाषण शैली में एकाग्रता न केवल वक्ता के आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि यह श्रोताओं के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने में भी मदद करती है। यह वक्ता को स्पष्टता और प्रभावशाली संवाद की दिशा में मार्गदर्शन करती है। एकाग्रता का अभ्यास और सही तैयारी के साथ वक्ता इस महत्वपूर्ण तत्व को पूरी तरह से अपनाकर अपने भाषण को सफल बना सकता है। श्रोताओं के ध्यान को आकर्षित करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जो वक्ता को अपने संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करती है। 7 भावना एवं जोश। भाषण कला में भावना और जोश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 2 तत्व किसी भी वक्ता के संवाद को जीवंत और प्रेरणादायक बनाते हैं। जब वक्ता अपनी बातों में वास्तविक भावना और जोश का समावेश करता है, तो वह श्रोताओं के दिलों तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम होता है। इससे श्रोता न केवल भाषण को समझते हैं, बल्कि उसमें गहरे जुड़ाव महसूस करते हैं। यह दोनों तत्व श्रोताओं के साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं, जो एक सामान्य भाषण को असाधारण बना देता है। भावना का महत्व। भावना वह ताकत है जो शब्दों को जीवंत बनाती है। यह शब्दों में जीवन का संचार करती है और उन्हें वास्तविक बनाती है। जब वक्ता अपने शब्दों में भावना का समावेश करता है, तो वह श्रोताओं को अपनी स्थिति, विचार और भावनाओं से अवगत कराता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई वक्ता दुख, हर्ष या प्रेरणा से भरे शब्दों का उपयोग करता है, तो श्रोताओं को यह महसूस होता है कि वक्ता केवल शब्द नहीं बोल रहा है, बल्कि वह सच में अपने दिल की बात कह रहा है। भावना का सही उपयोग श्रोताओं के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। यह उनके विचारों को प्रभावित करता है और उनके दिलों में उत्साह और प्रेरणा का संचार करता है। जब किसी भाषण में वास्तविक भावना होती है, तो वह श्रोताओं को एक गहरी समझ और प्रेरणा प्रदान करता है, जो किसी औपचारिक या निष्कलंक भाषण से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। जोश का महत्व। जोश वह ऊर्जा है जो किसी भी भाषण को जीवंत और गतिशील बनाता है। यह वक्ता को प्रेरित करता है और श्रोताओं में भी उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। जोश के बिना भाषण एक नीरस और उबाऊ कार्य बन सकता है। जब वक्ता अपने भाषण में जोश के साथ बात करता है, तो श्रोताओं को यह अनुभव होता है कि वक्ता अपने विषय के प्रति पूरी तरह से उत्साहित और प्रतिबद्ध है। प्रभाव श्रोताओं पर भी पड़ता है और वे वक्ता के संदेश को दिल से स्वीकार करते हैं। जोश का सही स्थान और समय पर प्रयोग भाषण में ऊर्जा भरता है। उदाहरण के लिए, जब वक्ता किसी प्रेरणादायक विचार या कहानी को साझा करता है, तो उस समय जोश का भरपूर उपयोग श्रोताओं को उत्तेजित और उत्साहित करता है। जोश श्रोताओं के मनोबल को बढ़ाता है और उनके अंदर उस विचार को अपनाने का आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। भावना और जोश का सामंजस्य। भाषण में भावना और जोश का सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि सिर्फ भावना है लेकिन जोश का अभाव है, तो भाषण सुस्त और भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है। दूसरी ओर, यदि केवल जोश है और भावना का अभाव है, तो भाषण शोर शराबा बन सकता है, लेकिन उसमें गहराई नहीं होगी। अच्छा वक्ता वही होता है जो इन दोनों तत्वों को एक साथ संतुलित तरीके से प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, जब वक्ता किसी गंभीर या प्रेरणादायक विषय पर बात करता है, तो वह धीरे धीरे अपनी आवाज को बढ़ा सकता है, उसे ऊंचा कर सकता है और धीरे धीरे अपने शब्दों में और अधिक भावना डाल सकता है। यह प्रभावी तरीका श्रोताओं को भाषण के हर हिस्से के महत्व को महसूस कराता है और उन्हें भाषण के साथ जोड़ता है। भावना और जोश का अभ्यास। जैसे किसी अन्य कौशल में सुधार के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, वैसे ही भावना और जोश को भी सही तरीके से उपयोग करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह दोनों तत्व स्वाभाविक रूप से नहीं आते, बल्कि इन्हें वक्ता को सही समय और जगह पर लागू करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। भावना को व्यक्त करने का अभ्यास। वक्ता को अपनी बातों में सच्ची भावना डालने के लिए खुद को महसूस करना होता है। वह अपने संदेश से जुड़ी भावना को अनुभव कर सकता है, जिससे वह अपनी आवाज में उस भावना को व्यक्त कर सके। जोश को व्यक्त करने का अभ्यास। जोश को व्यक्त करने के लिए वक्ता को अपने शरीर की भाषा, आवाज की तीव्रता और गति को नियंत्रित करना होता है। जब वक्ता ऊंची आवाज में और तेज गति से बोलता है,
तो यह जोश का प्रतीक होता है। इसका अभ्यास वक्ता को भाषण के दौरान अपने जोश को सही ढंग से प्रकट करने में मदद करता है। प्रभावी उदाहरण मान लीजिए, एक प्रेरक भाषण में वक्ता यह कहता है, आपका लक्ष्य सिर्फ बड़ा होना नहीं है, बल्कि उसे हासिल करने के लिए आपको अपने दिल और आत्मा से लगन के साथ काम करना होगा। जब वक्ता इसे जोश के साथ बोलता है तो श्रोताओं को इसकी वास्तविकता महसूस होती है और वे स्वयं को उस संदेश से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसी प्रकार जब वह किसी संघर्ष और कठिनाई की कहानी सुनाता है और उसमें भावना का समावेश करता है, तो श्रोता उसकी आवाज और शब्दों में उस संघर्ष की पीड़ा और प्रेरणा दोनों को महसूस करते हैं। इस तरह से भावना और जोश का सामंजस्य श्रोताओं को न केवल प्रभावित करता है, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करता है। भावना और जोश भाषण के दो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तत्व हैं। जब इनका सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो यह किसी भी भाषण को न केवल प्रभावशाली बनाता है, बल्कि श्रोताओं के दिलों में गहरी छाप भी छोड़ता है। वक्ता को चाहिए कि वह इन दोनों तत्वों को संतुलित तरीके से अपनाए और अपने संदेश में वास्तविक भावना और जोश को व्यक्त करें। यह उसे न केवल एक अच्छा वक्ता बनाएगा, बल्कि श्रोताओं के दिलों में भी एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। 8. तैयारी के जरिए बहाव। तैयारी के जरिए बहाव। प्रभावी भाषण की कुंजी। भाषण देना एक कला है और इस कला में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक सही तैयारी है। यह तैयारी न केवल वक्ता को आत्मविश्वास प्रदान करती है, बल्कि उसके भाषण में स्वाभाविकता और बहाव लाने में भी मदद करती है। जब वक्ता अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटा होता है तो वह भाषण देते समय ज्यादा सहज और स्वतंत्र महसूस करता है और इसका परिणाम यह होता है कि उसका भाषण श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालता है। और तैयारी और बहाव का संबंध। जब कोई वक्ता बिना तैयारी के भाषण देता है तो वह शब्दों और विचारों के बीच उलझ सकता है, जिससे भाषण में अव्यवस्था और भटकाव आता है। इसके विपरीत जब वक्ता पूरी तैयारी करता है तो उसे अपने शब्दों और विचारों पर पूरा नियंत्रण होता है और वह बिना रुके और बिना किसी रुकावट के अपनी बात श्रोताओं तक पहुंचा सकता है। यह बहाव, फ्लो, उस भाषण की निरंतरता और प्रवाह को दर्शाता है जो श्रोताओं को इस तरह से बांधे रखता है कि वे भाषण के प्रत्येक शब्द से जुड़ाव महसूस करते हैं। तैयारी के प्रकार। भाषण की प्रभावशीलता में तैयारी के विभिन्न पहलू महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें मुख्य रूप से विषय की गहरी समझ, भाषण के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानना और भाषण के ढांचे को सुव्यवस्थित रूप से तैयार करना शामिल है। इसके अलावा वक्ता को अपनी भाषा, शैली और ध्वनि पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि भाषण में प्रभावी बहाव आ सके। 1. विषय पर गहरी समझ। हम किसी भी भाषण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि वक्ता अपने विषय पर गहरी और विस्तृत जानकारी रखे। यदि वक्ता खुद विषय के बारे में पूरी तरह से जानकार है तो वह अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। यह उसे भाषण के दौरान विचारों में किसी भी प्रकार की अड़चन या रुकावट से बचाता है और परिणाम स्वरूप भाषण में एक निरंतरता और बहाव आता है। 2. वाक्य संरचना और बिंदुवार तैयारी। भाषण को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए वक्ता को अपनी बातों को छोटे छोटे बिंदुओं में विभाजित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बिंदु दूसरे से संबंधित हो। जब एक विचार दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है तो भाषण का बहाव बना रहता है और श्रोता इसे आसानी से समझ सकते हैं। 3. प्रैक्टिस और संशोधन। किसी भाषण में बहाव लाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। जब वक्ता अपने भाषण का अभ्यास करता है तो वह शब्दों, वाक्यों और विचारों को स्वाभाविक तरीके से जोड़ने में सक्षम हो जाता है। प्रैक्टिस करने से वक्ता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह बिना किसी रुकावट के भाषण दे सकता है। भाषण में बहाव लाने के उपाय। 1. स्वाभाविक बोलने की शैली। भाषण को स्वाभाविक और सहज तरीके से बोलने की कोशिश करनी चाहिए। जब वक्ता किसी लिखित स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए भाषण देता है तो यह महसूस होता है कि वह केवल शब्दों को दोहरा रहा है और भाषण में वह बहाव नहीं होता। इसके बजाय यदि वक्ता अपनी बातों को बिना किसी स्क्रिप्ट के अपने शब्दों में ढालकर बोलता है तो भाषण में स्वाभाविकता आती है और श्रोता अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। 2. अवसर पर बल देना। भाषण के दौरान वक्ता को यह समझना होता है कि कौन से शब्द और वाक्य अधिक महत्वपूर्ण हैं।
जब वक्ता अपने विचारों पर बल देता है तो वह श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करता है और भाषण में प्रवाह बनाए रखता है। अगर वक्ता प्रत्येक शब्द या वाक्य पर समान ध्यान देता है तो भाषण में उबाऊपन आ सकता है। इसलिए भाषण के दौरान सही शब्दों पर जोर देना और बाकी शब्दों को आराम से बोलना बहुत जरूरी है। 3. बॉडी लैंग्वेज का उपयोग। भाषण के दौरान शरीर की भाषा भी बहुत मायने रखती है। यदि वक्ता हाथों और चेहरे के हाव भाव के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करता है तो श्रोता उसके शब्दों के साथ साथ शरीर की भाषा के संकेतों को भी समझते हैं, जिससे भाषण में और भी ज्यादा बहाव आता है। यह श्रोता को भाषण के साथ जोड़े रखता है और उन्हें एक अच्छा अनुभव देता है। 4. विराम और गति का संतुलन। भाषण के दौरान वक्ता को अपनी गति और विराम पॉज का सही उपयोग करना चाहिए। तेज गति से बोलने से कभी कभी शब्दों की समझ में कमी हो सकती है, जबकि धीमी गति से बोलने से भाषण में निरंतरता का अभाव हो सकता है। सही विराम और गति से भाषण को संतुलित करना चाहिए ताकि श्रोता आसानी से विचारों को समझ सकें और भाषण में बहाव बनाए रखें। मरण तैयारी से बहाव में आने वाले फायदे। 1. आत्मविश्वास। जब वक्ता अच्छी तरह से तैयार होता है तो वह भाषण के दौरान आत्मविश्वासी महसूस करता है। आत्मविश्वास भाषण में स्वाभाविकता और बहाव लाता है, जिससे श्रोता भी वक्ता की बातों में दिलचस्पी लेते हैं। 2. श्रोताओं के साथ जुड़ाव। जब भाषण में बहाव होता है तो श्रोताओं को यह महसूस होता है कि वक्ता सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा, बल्कि वह उनके साथ संवाद कर रहा है। इस जुड़ाव से श्रोता अधिक ध्यान से भाषण सुनते हैं और इसका संदेश उनके दिलों में बस जाता है। 3. समय का सही उपयोग। तैयारी करने से वक्ता अपने भाषण को समय पर समाप्त करने में सक्षम होता है। यह श्रोताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत होता है कि वक्ता अपने विषय पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखता है। निष्कर्ष तैयारी के जरिए भाषण में बहाव लाना केवल भाषण की सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि वक्ता की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के लिए भी जरूरी है। जब वक्ता अच्छे से तैयार होता है तो वह अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है। तैयारी, अभ्यास और सही समय पर विचारों को जोड़ने की क्षमता से भाषण में न केवल बहाव आता है, बल्कि वह श्रोताओं पर गहरी छाप भी छोड़ता है। 9. स्वर का जादू। स्वर का जादू। प्रभावी भाषण की शक्ति स्वर किसी भी भाषण या संवाद का वह अनिवार्य हिस्सा है जो वक्ता की बातों को केवल शब्दों से परे एक गहरी भावना और प्रभाव प्रदान करता है। स्वर की शक्ति, या कहें कि स्वर का जादू, यह दर्शाता है कि किस प्रकार हम अपने स्वर के उतार चढ़ाव, गति और उच्चारण के माध्यम से न केवल अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि श्रोताओं के दिलों और दिमाग पर गहरी छाप भी छोड़ते हैं। एक अच्छा वक्ता जानता है कि केवल शब्दों के चयन से ही कोई प्रभाव नहीं बनता, बल्कि स्वर के माध्यम से वह अपनी बातों में अर्थ, इमोशन और शक्ति का संचार करता है। स्वर का महत्व, स्वर में बदलाव, श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने और संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यदि वक्ता शब्दों का चयन सही करता है, लेकिन उनका उच्चारण और लहजा सही नहीं होता, तो श्रोता उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते और संदेश अपना प्रभाव खो देता है। सही स्वर में बदलाव से वक्ता अपनी बातों को और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, जिससे श्रोता की रुचि बनी रहती है और वह पूरी तरह से वक्ता के शब्दों में डूब जाते हैं। स्वर के माध्यम से वक्ता अपने संदेश को अलग अलग तरीकों से पेश कर सकता है, कभी गंभीरता से, कभी हल्के फुल्के अंदाज में, कभी भावुक होकर, तो कभी उत्साही और प्रेरणादायक शैली में। हर प्रकार का संदेश एक विशेष स्वर और लहजे की मांग करता है और एक प्रभावी वक्ता इसे समझकर ही सही तरीके से संवाद करता है। स्वर में बदलाव की कला वक्ता को केवल अपनी आवाज का नियंत्रण नहीं सिखाती, बल्कि उसे यह भी सिखाती है कि वह किस समय पर स्वर की गति और टोन को बदले ताकि वह श्रोताओं पर अपना प्रभाव छोड़ सके। एक अच्छा वक्ता अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से संदेश की गहराई और उसके महत्व को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, किसी गंभीर या संवेदनशील विषय पर बात करते समय स्वर को धीमा और गंभीर रखना आवश्यक होता है ताकि श्रोता उस विषय की गंभीरता को महसूस कर सकें। वहीं अगर कोई प्रेरणादायक या उत्साही बात की जा रही है तो स्वर को ऊंचा और तेज करना चाहिए ताकि श्रोताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार हो सके।
स्वर में बदलाव का दूसरा पहलू यह है कि इससे वक्ता श्रोताओं को एक यात्रा पर ले जाता है। जैसे ही वह अपने स्वर के उतार चढ़ाव के माध्यम से अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करता है, श्रोता खुद को उस संदेश में शामिल महसूस करते हैं और वक्ता के शब्दों में बहने लगते हैं। यह एक प्रकार से संप्रेषण की कला है, जिसमें शब्दों के साथ साथ स्वर का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। स्वर के उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा प्रभाव श्रोताओं के साथ संबंध बनाने में होता है। जब वक्ता अपने स्वर को नियंत्रित करता है, तो वह न केवल शब्दों को प्रभावी बनाता है, बल्कि श्रोता की मानसिक स्थिति और भावना को भी प्रभावित करता है। यह श्रोताओं को उत्तेजित करने, विचारशील बनाने या उन्हें शांत करने का एक अद्भुत तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वक्ता शांत और ठंडे स्वर में बात करता है, तो यह श्रोताओं को शांति और संतुलन की भावना देता है। दूसरी ओर, तेज और उत्साही स्वर श्रोताओं को सक्रिय और उत्तेजित करता है, जिससे वे अधिक ध्यान से सुनते हैं। जब स्वर का उतार चढ़ाव सही तरीके से किया जाता है, तो यह भाषण में एक रचनात्मक और आकर्षक लय उत्पन्न करता है। यह लय श्रोताओं को भाषण से जोड़े रखती है और वे इसे एक सुंदर संगीत की तरह महसूस करते हैं। यही कारण है कि प्रभावी वक्ता हमेशा अपने स्वर पर ध्यान देते हैं, ताकि उनका भाषण न केवल जानकारीपूर्ण हो, बल्कि प्रेरणादायक और आकर्षक भी हो। स्वर का जादू और आत्मविश्वास। स्वर का जादू न केवल भाषण की प्रभावशीलता बढ़ाता है, बल्कि यह वक्ता के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। जब कोई वक्ता अपने स्वर पर नियंत्रण रखता है, तो यह उसके आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। एक आत्मविश्वासी वक्ता अपने शब्दों में गहराई और शक्ति भर सकता है और श्रोता इसे सहजता से महसूस करते हैं। इसके विपरीत, यदि स्वर में असमंजस या हिचकिचाहट होती है, तो यह श्रोताओं को संदेह में डाल सकता है और भाषण का प्रभाव कम हो जाता है। स्वर का आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ पहलू यह है कि जब वक्ता पूरी तरह से अपनी आवाज पर भरोसा करता है, तो वह श्रोताओं के साथ एक बेहतर कनेक्शन स्थापित कर पाता है। यह कनेक्शन श्रोताओं को शांति और संतुलन का एहसास कराता है, जिससे वे वक्ता की बातों को पूरी तरह से समझ और स्वीकार कर पाते हैं। स्वर का जादू और श्रोताओं के साथ संबंध। स्वर के माध्यम से वक्ता श्रोताओं के साथ एक गहरा संबंध बना सकता है। जैसे ही वह अपने स्वर के उतार चढ़ाव के माध्यम से विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है, श्रोता खुद को उन विचारों में महसूस करने लगते हैं। स्वर में बदलाव श्रोताओं के मनोदशा को प्रभावित करता है और उन्हें विषय के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है। स्वर का जादू तब और भी प्रभावी हो जाता है जब वक्ता अपने शब्दों को सही तरीके से चुने और उन्हें सटीक उच्चारण के साथ बोले। यह श्रोताओं को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और उन्हें भाषण की ओर आकर्षित करता है। जब वक्ता अपनी बातों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करता है, तो श्रोता उसे समझने में कोई कठिनाई नहीं महसूस करते और इसका परिणाम यह होता है कि भाषण श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालता है। निष्कर्ष, स्वर का जादू केवल शब्दों की प्रस्तुति से कहीं अधिक है। यह वक्ता की भावनाओं, विचारों और संदेश को श्रोताओं तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का माध्यम है। स्वर में बदलाव से भाषण में गति, उत्साह और भावनात्मक गहराई आती है, जो श्रोताओं को पूरे भाषण में जोड़कर रखती है। एक अच्छा वक्ता अपनी आवाज के उतार चढ़ाव का सही उपयोग करके श्रोताओं के दिलों को छू सकता है और उन्हें प्रेरित कर सकता है। स्वर का जादू जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो वह भाषण को न केवल यादगार बनाता है, बल्कि श्रोताओं को एक नई दृष्टि और ऊर्जा भी प्रदान करता है। संकेतों से जुड़े सत्य संकेत, यानी शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, हाथों की गति, आंखों का संपर्क और अन्य शारीरिक गतिविधियां संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये केवल शब्दों के अलावा वक्ता के भावनाओं, विचारों और संदेश को प्रकट करने का एक प्रभावी तरीका है। अक्सर कहा जाता है कि शब्दों से अधिक हम अपने इशारों और शारीरिक भाषा से बोलते हैं, और यह सच भी है। जब हम किसी बात को व्यक्त करते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप ही उस संदेश को और प्रभावी रूप से व्यक्त करता है। एक संकेत और संप्रेषण शब्दों से अधिक हमारे शारीरिक संकेत हमारे विचारों, भावनाओं और आंतरिक मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति घबराया हुआ है, तो उसके शरीर की गति, उसकी आंखों की हरकतें और उसका चेहरा, यह सब उसके मानसिक स्थिति को बिना किसी शब्द के ही व्यक्त कर देते हैं। यही कारण है कि संकेत या शारीरिक भाषा अक्सर वास्तविक भावना और विचारों का सही चित्रण करती है। यह श्रोता या दर्शक को वक्ता के मंतव्य का वास्तविक एहसास दिलाती है, जो केवल शब्दों से प्राप्त नहीं हो सकता। 2. संकेत और विश्वास।
हमारे संकेत केवल हमारी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, बल्कि वे हमारे आत्मविश्वास का भी इशारा करते हैं। जब कोई व्यक्ति खुलकर आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त करता है, तो उसका शरीर भी इसके अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए सीधी मुद्रा, आंखों का स्पष्ट संपर्क और हाथों की स्थिर गति आत्मविश्वास को दर्शाती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति झुका हुआ है, अपनी आंखें चुराता है या अनिश्चित तरीके से हाथों का उपयोग करता है, तो यह उसके आत्मविश्वास की कमी को प्रकट करता है। इसीलिए संकेत श्रोता या दर्शक को वक्ता के आत्मविश्वास और उसके विचारों की सच्चाई के बारे में भी जानकारी देते हैं। 3 संकेत और संदर्भ संकेतों का प्रभाव उस संदर्भ पर भी निर्भर करता है जिसमें वे दिए जा रहे होते हैं। हर संस्कृति में संकेतों का अर्थ अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ सांस्कृतिक संदर्भों में आंखों में आंखें डालकर देखना सम्मान का प्रतीक होता है, जबकि कुछ में यह आक्रामकता की निशानी हो सकती है। इसी तरह हाथों की मुद्राएं, सिर का हिलाना या शरीर की स्थिति हर जगह अलग अलग अर्थ रख सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वक्ता और श्रोता दोनों इन संकेतों को सही संदर्भ में समझें, ताकि कोई गलतफहमी न हो। 4. संकेतों के प्रभाव। संकेतों का एक बड़ा प्रभाव यह होता है कि वे शब्दों से ज्यादा जल्दी और प्रभावी रूप से हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। किसी भी व्यक्ति की शारीरिक भाषा यह बता देती है कि वह किस स्थिति में है, चाहे वह भय हो, गुस्सा, खुशी या चिंता। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अगर उंगलियों से दिमाग को छूते हुए बोलता है, तो यह दर्शाता है कि वह गहरे विचार में है। और यदि कोई व्यक्ति अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है, तो यह संकोच या असहमति का संकेत हो सकता है। ऐसे संकेत हमारे विचारों को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं और श्रोता या दर्शक को संदेश समझने में मदद करते हैं। 5. संकेतों और शब्दों का मेल। शारीरिक संकेतों और शब्दों के बीच सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। यदि वक्ता के शब्द और संकेत एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो यह संदेश को और अधिक प्रभावी बनाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और उसका चेहरा गुस्से में हो, तो यह उसके शब्दों की सच्चाई पर सवाल उठाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है और उसकी शारीरिक भाषा उसके शब्दों से मेल नहीं खाती, तो श्रोता या दर्शक असमंजस में पड़ सकते हैं और संदेश को सही से नहीं समझ पाते। 6. संकेतों की ताकत। संकेत शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी हो सकते हैं, क्योंकि वे हमारे तात्कालिक और बिना बोले हुए इरादों को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम डरते हैं तो हमारा शरीर अपने आप सिकुड़ जाता है, हमारे पैरों की गति धीमी हो जाती है और हमारी आंखों में घबराहट होती है। ये संकेत हमें बिना शब्दों के ही बता देते हैं कि व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में है। इसी तरह खुशी, गुस्सा, उदासी या किसी और भावना का प्रभाव हमारे संकेतों से श्रोताओं या दर्शकों तक पहुंचता है, जो शब्दों के बिना भी हमारी स्थिति को पहचान सकते हैं। 7. संक्षेप में संकेतों से जुड़े सत्य यह बताते हैं कि शारीरिक भाषा और संकेत हमारे संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारे शब्दों को और अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाते हैं, हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और श्रोताओं को सही संदेश भेजने में मदद करते हैं। संकेत शब्दों से कहीं अधिक गहरे होते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वे किसी भी संवाद में शक्ति, विश्वास और प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी शारीरिक भाषा और संकेतों का सही इस्तेमाल करें, ताकि हमारे संदेश को सही ढंग से और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। आशा है कि आपने इस किताब की समीक्षा को ध्यान से पढ़ा और अच्छा बोलने की कला और कामयाबी के बारे में महत्वपूर्ण विचारों को समझा। यह किताब हमें बताती है कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए सिर्फ शब्दों का चयन ही नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक भाषा, आत्मविश्वास और सही समय पर सही बात कहने की कला भी महत्वपूर्ण है। हम सभी के पास वह क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति में प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है। इस कला को साधने के लिए बस निरंतर अभ्यास और सुधार की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल द बुक टुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की और किताबों के सारांश, टिप्स और प्रेरक विचारों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।